बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन बड़ी खबरें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हुआ वो आपको बताता हूँ। दूसरी खबर जो है वो ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया और किन चीज़ों के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बड़ी बात ये है, ये खबर आई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुमकिन नहीं दिखाई देता कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एतमाद का वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनको लेना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि जो मनी बिल हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया था, कैबिनेट की जानिब से, उसको पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया था। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत वक्त के पास या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास एतमाद नहीं है पार्लियामेंट का। तो ऐसी सूरत हाल में उनको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता था। तो इसमें उन्होंने एतमाद का वोट लिया और बड़े खुफिया तरीके से लिया है। इसको बड़े खुफिया तरीके से मैनेज किया गया है। यानी जब ये खबर दी गई, बोल्ड टीवी ने इसको ब्रेक किया था और जब ये खबर दी गई, इसके ऊपर बात की गई, तो फिर वज़ीर इत्तलात का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एतमाद का वोट लेने वाले नहीं हैं और ऐसी कोई डिस्कशन भी नहीं हुई। लेकिन वो जो खबर थी बोल्ड टीवी की, वो बिल्कुल सच साबित हुई और उस खबर में बताया गया था कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट हासिल करेंगे, जबकि मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि अपने सियासी फायदे या नुकसान के लिए ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं। और वो एक गलत स्टेटमेंट दिया गया था स्ट्रेटेजी के तहत। वो नहीं चाह रहे थे कि ये बात एक्सपोज हो या बाहर निकले कि वो एतमाद का वोट लेने वाले हैं। और इसमें हत्तुल इम्कान उन्होंने पॉलिटिक्स या किसी इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश की है। जबकि मैंने आपसे ये कहा था कि एतमाद का वोट अगर शहबाज शरीफ साहब को लेना होगा तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए होगी और वो उनके साथ मौजूद है। ये आज शायद बातें ना खुलें, बहुत अरसे बाद ये बातें खुलती हैं। जनरल बाजवा ने एक क्लेम किया था कि इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लेने का फैसला किया तो जनरल बाजवा बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। और इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद बताया कि फिर क्या कुछ किया, मिन्नतें की, अराकीन की। इसी तरह से तमाम लोगों का पहुंच जाना ये इतनी आसान बात नहीं है। मैं नंबर गेम आपके सामने रख देता हूं। शहबाज शरीफ ने इतने वोट लिए हैं जितने वोट उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एतमाद के लिए नहीं मिले थे, उससे ज़्यादा वोट अब ले लिए हैं। अब कैसे ले लिए हैं, पहले आप नंबर देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन हैं, उनका जो ग्रुप मौजूद है, उन्होंने वोट नहीं डाले। बाकी जो वोट्स हैं वो 181 बनते हैं मुबैना तौर पे। इसमें नून लीग के पास 85 हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ सीटें जीती हैं। जब पीटीआई की कुछ सीटें खाली हुई तो उसमें पीपल्स पार्टी ने कराची में एक सीट जीती। बेशक जैसे भी जीती उन्होंने जीती। एक सीट उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बेटी को शिकस्त दी और वो सीट जीती मूसा गिलानी ने, तो वो भी उनकी एक कामयाबी है पीपल्स पार्टी की। तो 2-3 सीटें उनकी बढ़ गई है, वो 58 पे है। एमएमए जो है वो फजल रहमान साहब की पार्टी 13 पे है और एमजीएम 7। बलूचिस्तान अवामी पार्टी उन्होंने फिर से वोट डाला है, 5 उनके पास हैं। पहले उनका एक वोट नहीं मिल रहा था। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब जो हैं वो कहते हैं कि बहुत उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमेशा से, लेकिन इस हुकूमत के मौजूदगी में उनका एक भी तहफ़्फ़ुज़ दूर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको वोट डाला है। 4 वोट उनके हैं, एमकेएम के 7 हैं, काफ लीग के 3 हैं, इसी तरह एएनपी का 1 वोट है, जमहूरी वतन पार्टी का 1 वोट है, 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो 180 के करीब वोट उनको पड़े हैं और शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट ले लिया है। अब ये पार्टीज के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद थी जिनके ऊपर बहुत सारे लोग वोट नहीं भी डालना चाहते थे। पीएमएलएन के अंदर भी इख्तलाफात थे, लेकिन फिर किस तरह वोट डले, वो जो एस्टेब्लिशमेंट का जादू है वो कुछ हद तक चला है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया है। अब ये एतमाद का वोट ये बता रहा है कि ये हुकूमत अभी मजीद इसको प्रलॉन्ग करना चाहती है, अभी इख्तिदार को लेकर चलना चाहते हैं और इनका रिजाइन करने का कोई इरादा नहीं है या असम्बलियाँ तहलील करने का फिलहाल कोई इरादा दिखाई नहीं देता। एक तरफ तो ये आप चीज़ देख लें, उन्होंने अपने अगले कुछ दिन जो है वो सिक्योर किए ये करके कि हमने एतमाद का वोट ले लिया है। और अगर असम्बलियाँ तहलील भी करेंगे तो वो ये कहेंगे एतमाद का वोट हमारे साथ था, इसलिए हमने असम्बलियाँ तहलील की, हम कमज़ोर नहीं थे। तो ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेड हुकूमत का एक ज़बरदस्त कारनामा है। उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। फवाद चौधरी ने क्लेम किया था कि इनके पास 160 बंदे हैं और 20 बंदे ये पीटीआई के शामिल करेंगे जो मुनहरिफ अराकीन है उनका ग्रुप बना के, और वो गलत होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और वो करना नहीं पड़ा उनको। उनके अपने बंदों के वोट पड़ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट वहाँ पे काउंट नहीं हुआ और ना तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको वहाँ पे वोट डालना पड़ा या शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देना पड़ा। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। पॉलिटिकली उनका इसका फायदा होगा, लेकिन
क्या वो इस हुकूमत को लंबा चला पाएंगे? जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले की तरफ आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं आज। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कि मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते हम, अदालत का हुक्म नहीं है मुज़ाकरात, ये सिर्फ तजवीज़ है। ये जवाब है उस बात का जो पीडीएम की जमातें हैं, शहबाज शरीफ साहब वगैरह सारे रोला डाल रहे थे कि अदालत पंचायत ना लगाए, अदालत जो है वो ज़बरदस्ती मुज़ाकरात के ऊपर मजबूर ना करे, और ये चीज़ें बार बार कही जा रही थी। तो ये उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया, मुज़ाकरात करने हैं तो करो, नहीं करने तो ना करो। ये हमारी जानिब से एक तजवीज़ ज़रूर है, लेकिन ये हम कोई हुक्म नहीं दे रहे कि आप मुज़ाकरात करें। हुक्म वही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से। उमर ता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस बेंच ने सरबराही में इस बेंच ने जो सुनवाई की है, समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ था, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ, 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक की असद कैसर से मुलाकात हुई, मगर असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है या वो उस कमेटी के मेंबर नहीं है जो मुज़ाकरात कर रही है। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना अपोजिशन के हैं। चेयरमैन सेनेट तो दोनों तरफ नहीं है, वो इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा, यानी वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं तो उसमें भी वक्त लगेगा, उनका मैंडेट एक अलग चीज़ है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, ये क्लियर किया चीफ जस्टिस ने। अदालत सिर्फ आइन पर अमल करवाना चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकल आए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि हुकूमत के असरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था, मगर पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी को और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया, बस चेयरमैन सेनेट ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर कहा वज़ीर आज़म के असरार पर राब्ता कर रहा हूँ, मगर चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे हैं, मुज़ाकरात के अंदर वहाँ पर भी संजीदगी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत में ज़ेर समाअत मामले को पार्लिमान में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। पार्लिमान में धमकी आमेज़ लहजा और ज़बान इस्तेमाल हुई है। कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है। हुकूमत संजीदा है तो अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई बातचीत के लिए संजीदा है, हम आज ही बैठने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नीयती दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है, वो बॉल उसको फेंकता है, वो उसको फेंकता है, वो उसको फेंकता है, यानी वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, वो ये नहीं कह रहा, वो इधर चला गया है, उधर छुट्टी हो गई है, हमें काम था कोई और, तो वो इस तरह पास पास खेल रही है। मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अदालत का कोई हुक्म नहीं है, ये फिर बार बार अदालत ने आज कहा कि अदालत का हुक्म नहीं है, ये मुज़ाकरात करने हैं तो करो, नहीं करने तो ना करो। हम नहीं किसी को कह रहे कि जाके मुज़ाकरात करो, लेकिन हमारी तरफ से एक तजवीज़ है, हुक्म नहीं है, यानी ये ऑर्डर नहीं है, ये तजवीज़ है कि अगर आप ये करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। फारूक एच नाइक को भी शामिल कर लें, जरा मामला ठंडा रखेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन तब्दील नहीं कर सकती, सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं करेगी। पार्लिमान और अदालत नहीं, सिर्फ आइन ही सुप्रीम है, यानी ना पार्लियामेंट सुप्रीम है ना अदालत सुप्रीम है, आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। और आईने पाकिस्तान कह रहा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो अब तो उससे नहीं भाग सकते। सियासी जमातों का इत्तफाक राय भी आइन तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तवक्को थी कि दोनों फ्रीकैन की मुलाकात होगी, मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद है। हम ना कोई हदायत जारी कर रहे हैं और ना ही कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। इस केस का तहरीरी फैसला और मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब बात यह है कि ये जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा ना, उसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक तो तहरीरी हुक्मनामा मुझे नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात फिर फौरी तौर पर शुरू हो गए हैं। एक तरफ मैं ये देख रहा था कि हुकूमत का रवैया बड़ा जारहाना था। एक दिन पहले आप सब भी यही देख रहे थे, बड़े गुस्से में हुकूमत बोल रही थी ये कर देंगे, वो कर देंगे, तौहीन पार्लियामेंट कर दिया है, 3 जजेस को जवाब देना होगा, उनको बुलाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और इतना सारा कुछ कहने के बाद
आज जब वो अदालत में आए तो उनकी हवा ही निकल गई थी। यानी अदालत में आके उस तरह का एक भी जुमला नहीं बोला। अदालत में आकर अच्छे बच्चों की तरह कहा, जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम उसको भी मिले थे, इसको भी मिले थे, उसको भी मिलना चाह रहे हैं, हम आइंदा भी मुज़ाकरात करना चाहेंगे, तो अदालत हमें मौका दे मुज़ाकरात करने का, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अदालत ने साफ कहा, जी हम क्यों आपको मुज़ाकरात का कहेंगे, हमने तो सिर्फ तजवीज़ दी हुई है, ये कोई हुक्म नहीं हमने दिया हुआ मुज़ाकरात का। करने यानी अदालत के कहने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात करने करो, नहीं करने ना करो। हमारा हुक्म है 14 मई को इलेक्शन करवाने का। अगर आप मुज़ाकरात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आप कोई हल निकाल लेते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप हल नहीं कर पाते तो आईने पाकिस्तान ने एक हल दिया हुआ है और उस हल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है, तो 14 मई को इंतखाबात होंगे पाकिस्तान के अंदर। अब ये जो चीज़ है ये अभी तक इंटैक्ट है। देखना यह है कि तहरीरी हुक्मनामे के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो नाज़रीन, बिल्कुल ही एक बदला हुआ रवैया था। यानी जो कौमी असम्बली में बातें हमने सुनी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें हमने सुनी, जो बातें इनकी कैबिनेट के अंदर से निकल के आ रही थी, वो सारी चीज़ें अदालत में जाकर नहीं बोलते। अदालत में जाकर बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, हवा निकल जाती है। एक्चुअली वो सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिस है कि कुछ भी करके अदालत का भी टाइम ज़ाया करो और अपोजिशन का भी टाइम ज़ाया करो और कुछ भी करके ये टाइम गुजारा जाए और इलेक्शन को जितना हो सके उतना डिले किया जाए। वैसे जो दिखाई दे रहा है, जिस किस्म की इस वक्त दुर्गत बनी हुई है, तो पीडीएम का अक्टूबर में भी इलेक्शन में जाने को दिल नहीं करेगा, नवंबर में भी दिल नहीं करेगा, बल्कि ये इस साल इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहेंगे। 13 अगस्त को इनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। ये कुछ कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, लिहाजा हम हुकूमत ख़त्म नहीं कर रहे, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो निगरान सेटअप आ रहा है वो कम से कम 6 महीने चले या 1 साल चले, क्योंकि सूबाई असम्बलियों का भी निगरान सेटअप लंबा चल रहा है। लिहाजा हम चाहेंगे कि कौमी असम्बली का भी निगरान सेटअप जो है वो लंबा चले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सूबाई असम्बलियों का लंबा चल सकता है तो कौमी असम्बली का क्यों नहीं लंबा चल सकता। तो उस वक्त इनके पास जस्टिस कादी फ़ायद ईसा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो हो सकता है उनके दिमाग में हो कि हम वहाँ से कोई रिलीफ ले लेंगे। लेकिन अब वो चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई है मुज़ाकरात में, क्योंकि मुज़ाकरात के ऊपर फिर बैठ गए हैं अब सारे, और एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम के लोग बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, लिहाजा जो उसके अंदर से चीज़ें आएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे, जो तहरीरी हुक्मनामा आएगा वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन एक तरमीम का जिक्र आया, वो तरमीम एक्चुअली है क्या और वो करना क्या चाहते हैं। एक्चुअली हुकूमत ये चाहती है कि 14 मई को इंतखाबात ना हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आइन में तरमीम करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी खिलाफ वर्जी करें। तो आइन को तोड़ना ठीक नहीं होगा, आइन के अंदर 1 टाइम की तरमीम कर दी जाए। ये जो 1 टाइम की तरमीम है ना, वो ऐसे है कि सिर्फ इस मरतबा के लिए है कि हम जनाब अभी इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं 14 मई को, और जो 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं इनके टाइम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90 दिन की शर्त को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ इस मौके के लिए, 1 टाइम के लिए इस किस्म की एक तरमीम की जाए। लेकिन क्या ये तरमीम हो सकती है? क्या ये तरमीम अदालतों में चैलेंज नहीं होगी? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन अगर ये तरमीम हो भी गई तो होगी कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद शामिल होकर ये तरमीम करवानी पड़ेगी, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को वापस कौमी असम्बली में आने देना होगा, और वापस कौमी असम्बली में आने के बाद अपोजिशन लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ का बन जाएगा। यानी अगली निगरान हुकूमत जो बनाई जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत से बनाई जाएगी। अब तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सबसे पहली चीज़, यानी मैं आपको तहरीक इंसाफ का पोर्शन बता देता हूँ, फिर आपको मैं पीडीएम का बता देता हूँ, दोनों आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुज़ाकरात के लिए जो वो लेकर गई है कि सबसे पहले पीडीएम उनको तारीख दे कि जुलाई में इंतखाबात करवा रहे हैं या अगस्त के शुरू में करवा रहे हैं। वो ये चाहते हैं या तो जुलाई के मिड में इंतखाबात हो जाएं या मैक्सिमम अगस्त के शुरू में पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएं, इससे ज़्यादा इंतखाबात को आगे नहीं जाना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा है, और उसके लिए वो ये चाहते हैं कि मई के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए और जो बजट है वो निगरान हुकूमत आने के बाद पेश करें। टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, कुछ उसके अंदर शामिल होंगे, वो आकर बजट पेश कर दें इस साल का, वफाकी हुकूमत का भी और बाकी सूबाई हुकूमतों का भी, और 3 असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, सिंध की, बलूचिस्तान की और वफाकी असम्बली। ये तीनों तहलील करने के बाद इलेक्शन की तारीख दी जाए कि जुलाई की किस तारीख को होगा या अगस्त की किस तारीख को होगा। और इसके लिए भी कि 2 सूबों की जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं इनको अब आगे लेकर जाना है
इकट्ठे इलेक्शन के लिए, तो इकट्ठे इलेक्शन के लिए आइन में वन टाइम की एक तरमीम की जाए कि जनाब हम मजबूरन इसको इसलिए इस वक्त कर रहे हैं कि बाकी जमातें चाहती हैं कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाए, लिहाजा एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए हम ये एक तरमीम कर रहे हैं और ये इंतखाबात एक साथ होंगे और इस टाइम पीरियड में हो जाएंगे और इसके बाद फिर असेंबली तहरील कर दी जाए। लेकिन इस काम के लिए तहरीक इंसाफ को असेंबली के अंदर आना पड़ेगा और बाकी फैसलों के अंदर शामिल होना पड़ेगा। तो ये तो है तहरीक इंसाफ। अब आ रहे हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम की हिकमत अमली सिर्फ इतनी है कि आप जितना मर्जी टाइम ज़ाया कर लें, वो चाहेंगे कि टाइम जितना आगे बढ़ सके उतना आगे बढ़ाया जाए, जितना ज़ाया किया जा सके उतना ज़ाया किया जाए, अदालत को भी टाइम बाय किया जाए और अदालत के पास अब कोई ऑप्शन रहेगा नहीं मेरे ख्याल में, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। ख्वाजा आसिफ को साफ नजर आ रहा है और कुछ और लोगों को नजर आ रहा है कि वजीर आजम घर जाने वाले हैं। तो ऐसे वजीर आजम ने इसीलिए फौरी तौर पे एतमाद का वोट लिया है कि जिस वजीर आजम के पास पार्लियामेंट का एतमाद है उसको अदालत घर कैसे भेज सकती है। तो पार्लियामेंट का एतमाद तो बहुत सारे वजीर आजम के पास होता है, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास भी था, नवाज शरीफ के पास भी था, तो ये भी सारे घर गए थे। अदालती अहकामात की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला है वो 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। हालांकि वहां पे जाकर तस्लीम करते हैं अदालत में कि वो 3-2 का है, लेकिन बाहर आके कहते हैं वो 4-3 का है। और इस बुनियाद के ऊपर 4-3 वाले फैसले की बुनियाद पे हमारे खिलाफ कोई हुक्म ही नहीं है तो हम अपने वजीर आजम को कभी घर नहीं जाने देंगे, ये भी कहा जा रहा है। अब अगर ये पैसे आज जारी नहीं किए जाते और आज जारी नहीं किए जा रहे, मैं आपको खबर भी दे देता हूं, पैसे जारी ना होने की सूरत में ये कंफर्म हो गया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त ये अनाउंस करने वाला है कि अब अगर आप हमें पैसे दे भी देंगे तो हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। तो अदालत मंडे वाले दिन कोई सख्त हुक्म दे सकती है और यह बहुत मुमकिन है कि मंडे वाले दिन अदालत कोई सख्त हुक्म दे दे, लेकिन उससे पहले यह मौका है कि मुज़ाकरात के जरिए कंसेंसस पैदा कर लिया जाए। यह सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। बाकी चीजें बताता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।